चालू भी हो गई। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सबको सुप्रभातम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुप्रभातम सर, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। सभी का बेहतर डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है बेटे। सभी का जुड़ दे दो बच्चों। आवाज आ रही है स्पष्ट बेटे? आवाज आ रही है? यस सर। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दो मिनट सब बच्चों को जुड़ जाने दो एक बार। हाँ तो बेटे हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने संधि संधि के भेद, उसके बाद में स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी हमने। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में भी हमने इष्टुत्व संधि जो है वो कंप्लीट कर ली थी। यहां तक हो गया था ना आपके? इस्तोष्टु नास्तु ये सूत्र कंप्लीट हो गया था ना अपना? बेटे आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ आ रही है। तो दोबारा करवाना है कि इस्तोष्टु नास्तु इष्टुत्व संधि को? हाँ सर। हाँ चलो आगे देखते हैं। आज आपको सेकंड जो था आपके इष्टुत्व संधि, व्यंजन संधि में आपके इष्टुत्व संधि है। आज आपका ये चैप्टर है। देखो एक सूत्र है इसका भी, इष्टु नाष्टु। अब देखो पहले क्या था? इस्तोष्टु नास्तु था ये सूत्र आपके। इष्टुत्व संधि में इष्टु नाष्टु ये सूत्र है। उसमें क्या था कि सकार और तयवर्ग, सकार और तयवर्ग के बाद में या पहले दंती सकार या चयवर्ग का योग हो। ये कौन सा है? तालवी सकार। तो तालवी सकार या तयवर्ग के बाद में या पहले दंती सकार या चयवर्ग का योग होने पर जो तालवी सकार है उसके स्थान पर तो आपके दंती सकार हो जाएगा और तयवर्ग के स्थान पर चयवर्ग हो जाएगा। यह आपका उसकी कंडीशन थी, नियम था उसका। ठीक है। इष्टुत्व संधि में क्या होता है? वही आपका तालवी सकार या तयवर्ग के बाद या पहले मूर्धन्य सकार या चयवर्ग का, सॉरी तयवर्ग का या तयवर्ग का योग होने पर सकार बराबर तो आपके मूर्धन्य सकार हो जाएगा
वह तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग, तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? टय वर्ग हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे आपका चय वर्ग है तय, थ, द, ध और न। इसके स्थान पर तो क्या हो जाएगा आपके? ट, थ, ड, ढ और न। और स के स्थान पर हो जाएगा आपके मूर्धन्य सकार। उसमें क्या था? स और तर वर्ग के स्थान पर आपके दंती सकार होता था और च वर्ग होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके? त वर्ग के स्थान पर तो ट वर्ग हो जाएगा, है, और श वर्ग के स्थान पर, स के स्थान पर आपके मूर्धन्य सकार हो जाएगा तालव्य सकार के स्थान पर। तो क्या होगा? स या त वर्ग के बाद या पहले सकार या ट वर्ग का योग होने पर दंती सकार, मूर्धन्य सकार, सॉरी तालवी सकार के स्थान पर तो मूर्धन्य सकार हो जाएगा और तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? टय वर्ग हो जाएगा। अब तय वर्ग आपका यह है, टय वर्ग यह है। इसको लिख लो एक बार, फिर आगे समझाते हैं उदाहरण के सहित। लिख लो इसको। सर हो गया। हाँ लिख लो एक हो बार, गया कुछ रह गए वो। हो गया सर। हाँ वेरी गुड बेटे, और एक दो हो तो कोई लिख लेना तो एक बार, 1 मिनट और देते हैं। हाँ तो एक बार और समझ लो। इष्टुत्व संधि में क्या होता है? इष्टु नाष्टु ये सूत्र है आपका। सकार कौन सा? दंती, आपके तालवी सकार, तालवी सकार या तय वर्ग के बाद में अगर मूर्धन्य सकार या टय वर्ग है बाद में या पहले, तो आपके तालवी सकार के स्थान पर तो मूर्धन्य सकार हो जाएगा और तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग हो जाएगा। यह आपकी कंडीशन है, इसको लिख लेना सब। मिटा दो बेटे, मिटा दो। यस सर। ओके वेरी गुड। नो सर। मिटाओ, लिखो बेटा लिखो, फिर बाद में इतना टाइम नहीं। हो गया सर। अब ओके वेरी गुड। अब हम उदाहरण देखते हैं इसके। अब देखो, जैसे आपके उदाहरण है रामस धन षष्ठ है। अब देखो आपके तालवी सकार, सामने आपके मूर्धन्य सकार आ गया, तो क्या बन जाएगा? तालवी स्थान के स्थान पर मूर्धन्य सकार क्या बन जाएगा? रामस षष्ठ है। क्या बन जाएगा? रामस षष्ठ है। अब जैसे पेश धनता, अब देखो यहां पे आपके मूर्धन्य सकार है, तय का योग हो रहा है सामने, ठीक है ना? ये तकार सामने आ रहा है तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? टय वर्ग। क्या बन जाएगा? पेस्टा, पेस्टा। जैसे कृष्ण है, कृष्ण धन है, ठीक है? क्या बन जाएगा? कृष्णा। सर क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा। जैसे इसी प्रकार आपके दुष्ट है, तट्टिका है, तत् धन टीका, क्या बन जाएगा?
तट्टिका, दुष्दंता त दुष्ट है, दुष्ट है, ठीक है ना। और जैसे और उदाहरण है आपके, रामस्टिकते, रामस धन टीकते, रामस टीकते, उड्डीन है, उद्दंडीन है, उड्डीन है, उद्दंडीन है, उड्डीन है। लिख लो उदाहरणों को। जैसे विष्णु है, ठीक है ना, इसी प्रकार उड्डीन है, विष्णु है, इष्ट है, विष धनु, क्या बन जाएगा, विष्णु। दुष्दंत है, दुष्ट हो गए आपके। इस प्रकार आपके ये उदाहरण है आपके। और भी उदाहरण हो सकते हैं। इष्ट है, जैसे इष्टदंत है, सर साफ नहीं दिख रहा। बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा है। अरे साफ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। चलिए आप नहीं फोन दिख को रहा सही करो, बिल्कुल बिल्कुल भी। साफ आ रहा है, मेरे सामने सर स्क्रीन लगी हुई दिख रहा है। है। हाँ सर दिख रहा है। नहीं बेटे दिख रहा। अपने कैमरे को सही करो, अपने अपने फोन को सही करो एक बार। कोई हो रहा हो, कोई नेट प्रॉब्लम आ रही हो, बाकी मेरे सामने भी स्क्रीन लगी हुई है, वो वैसे बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। सर इसके आगे क्या है? उद के आगे क्या, किसके? उद। उद्दंडीन है, उड्डीन है, उड्डीन है, विष्णु, विष्णु, इष्टदंत है, इष्ट है। तो यहाँ पे देखो आप, आपको देखने में पता चलेगा, जैसे सकार है, सामने स का योग आ रहा है, स बन गया आपके। तय है, स का योग आ रहा है, स बन गया आपके, तय बन गया इसका। यहाँ पे न हो गया, यहाँ पे तय हो गया, अब तय के स्थान पर यहाँ पे तय हो गया, यहाँ पे स हो गया, मूर्धन्य सकार हो गया, यहाँ पे द के स्थान पर ड हो गया, न हो गया और ट हो गया। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ष्टुत्व संधि के अंदर अगर तय वर्ग, ठीक है, सकार या तय वर्ग के बाद में या पहले आपके मूर्धन्य सकार या आपके तय वर्ग आ जाए, ठीक है ना, इनका योग हो कहीं पर भी, तो आपके जो तालवी सकार है उसके स्थान पर तो मूर्धन्य सकार हो जाएगा, और जो तय वर्ग है उसके स्थान पर आपके तय वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, लिख लो इसको। लिख लिया सर। हाँ लिख लो, लिख लो। मिटा दो बेटे। यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपका जो भेद है वो है जसत्व संधि। जसत्व संधि, अब देखो जसत्व संधि में क्या होता है, दो कंडीशन होते हैं, एक तो जलाम जसो अंते और एक जलाम जस जसी। तो जलाम जसो अंते एक सूत्र है आपका, जलाम जसो अंते। ये क्या कहता है कि झलाम स्थाने जस्यात् पदांते, झलों के स्थान पर जस होता है सामने स्वर होने पर। ये क्या कहता है कि झलों के स्थान पर जस आदेश हो सामने कोई स्वर होने पर। अब देखो इसका लिख लो, कंडीशन लिख लो।
झलों के स्थान पर जस आदेश होता है पदांत में। पदांत अंत्यारा ने तो पदांत में, यानी इसका नियम क्या है कि झलों के स्थान पर जस आदेश हो पदांत में। अगर पद के अंत में जल है, ठीक है ना, तो उसके स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। अब झल क्या है, जस क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। बेटे झल, हमने कल माहेश्वर सूत्र पढ़ा था, कल परसों 2 दिन पहले आपकी क्लासें थी, उसमें हमने पढ़ा था कि झ से लेकर के लवर्ण तक, झ भय घट दस खप छट थे चिरतव कपय ससर हल, यहां तक हलंत के अलावा जो भी वर्ण है वो जल है। अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण जल कौन से हो गए? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तो चारों वर्ण, ठीक, 5वें के अलावा। और उष्म वर्ण, उष्म में कौन कौन से आ गए? स, श, श, और श, यानी व, शर, ये आपके उष्म वर्ण है। शलय उष्माण है, सल से लेकर के ल तक, सर हल, ये आपके उष्म वर्ण है। तो अगर पद के अंत में ये हो तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वर्ग आपको पता है वर्ग क्या होता है? कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग है आपके। तो इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग और सर है। 1 2 3 4 क्या के बेटे 1 2 3, जैसे आपके कै वर्ग है, कै वर्ग है, ठीक है ना, तो कै वर्ग का पहला अक्षर कै, दूसरा अक्षर ख, दूसरा ग और घ, ये 4 हो गए, 1 2 3 4। इसी प्रकार च वर्ग का, ट वर्ग का, प वर्ग का, यानी 5 वर्गों, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, यानी 5 वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण और ये 4 वर्ण अगर ये पदांत में है तो इनके स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जस कौन से हैं? जब गर्दस, जब ये 5 वर्ण हो गए, ज ब घ ड़ द। कौन से हो गए? एक तो ज हो गया, एक ब हो गया, ज ब ग, और द। तो ये आपके वर्ण हो जाए उनके स्थान पर, यानी झलों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। जस वर्ण आपके 4 वर्ण, 5 वर्ण हो गए आपके, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। जस कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। तू लैपटॉप भी कुछ चाल रही हो आयुर जी के बात नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट संधि है, आपको समझना है इसको। दोबारा समझाऊंगा एक बार और मैं। यानी ये क्या कहता है जलामन जसवंते कि झलों के स्थान पर झल कौन से है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और सर है। अगर ये पदांत में है, ठीक है ना, तो इनके स्थान पर आपके वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाए। प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण का कौन सा है? क ख ग घ, च छ ज ज, त ठ ड ढ, त थ द और प फ ब। ये आपके तीसरा वर्ण है, तो इनके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाए। जैसे अब हम उदाहरण देखते हैं, पहले एक बार लिख लो इसको, फिर एक बार और समझा देता हूं, लिख लो इसको। एक बार लिख लो इसको बेटे, एक बार और समझा देता हूं, फिर उदाहरण से ही समझ लेंगे ताकि समझ में आ जाएगा आपके।
हो गया सर। हाँ और लिख हो लो गया बेटा। सर। हाँ लिख लो बेटा, लिख लो एक बार। हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो हम उदाहरण से समझते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार। देखो एक उदाहरण है, दिक धन अंबर। अब देखो सूत्र क्या कहता है, झलों के स्थान पर जस आदेश हो। तो देखो पदांत में दिक पद का अंत है, यहाँ पे क है, यानी वर्ग का कोई सा भी वर्ग, चारों वर्गों में पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, सामने आ रहा है ये। तो ये कहता है कि इसके स्थान पर इसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाए। तो तीसरा वर्ण क्या है, क है ग, तीसरा वर्ण ग है, तो क के स्थान पर ग हो जाएगा। क्या बन जाएगा, दिगंबर। दिगंबर है। दिगंबर। अब देखो ये सुबंत है, सुप धन अंत है। अब देखो यहाँ पे ये कौन से वर्ग का वर्ण है, पैवर्ग का है, ठीक है ना। तो पैवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, पै फै बै, क्या हो जाएगा, सुबंत है। सुबंत। हाँ दिगंबर है, सुबंत है। इसी प्रकार आपका अजंत है, अच धन अंत है, क्या बन जाएगा, अजंत है, तीसरा वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका हो जाएगा चिदानंद, जगदीश, उद्देश्य, जिसे चित धन आनंद है, क्या बन जाएगा, चिदानंद है। जैसे जगत प्लस ईश है, क्या बन जाएगा, जगदीश है। ये उत्धन देश्य, क्या बन जाएगा, उद्देश्य। यानी हम देख रहे हैं कि यहां पर पद के अंत में कोई सा भी वर्ण है और सामने अगर स्वर आ रहा है, ठीक है ना, तो अब इसके जो वर्ग का तीसरा वर्ण है वो वहां पे हो जाता है। लिखो इसको, और उदाहरण बता रहा हूं मैं। जैसे सट धन एव, क्या बन जाएगा, सड़ेव। जैसे सट धन आनंद है, षडानंद है। लिख लो इसको। आनंद करो इसको। लिखो लिख लो इनको, एक बार और समझा देते हैं फिर आपको। सर कर लिया। हाँ और कर लो एक बार, एक दो रह गए हो तो। यानी आपको ये ध्यान रखना है, जसत्व संधि के अंदर दो सूत्र आएंगे, एक तो झलाम जस होते हैं, झलाम जस जसी। ये सूत्र तो क्या काम करेगा कि झलों के स्थान पर जस आदेश होगा, झल का मतलब हो गया वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण सर। अगर ये पद के अंत में है तो सामने अगर कोई भी वर्ण है तो वहां पर क्या होगा, उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे आपने दिगंबर है, सुबंत है, अजंत है, चिदानंद है, जगदीश है, उद्देश्य है, सड़ेव, षडानंद है, इसमें देखा। अब नेक्स्ट सूत्र देखते हैं हम, एक झलाम जस जसी।
अब एक सूत्र है झलाम जस जसी, झलाम जस जसी, ये एक सूत्र है झलाम जस जसी। ये सूत्र क्या कहता है आपको कि झलों के स्थान पर, झल वही है आपके, झलों के स्थान पर, अब झल वही है आपका वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और उस वर्ण स र, ये चारों वर्ण। अगर इनके स्थान पर क्या होगा, जस आदेश, जस का मतलब है वर्ग का तीसरा वर्ण, जस का मतलब क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण। वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है कब, जब जस परे हो। जस का मतलब क्या है, जैसे लेकर के स तक वर्ण, यानी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। तीसरा और चौथा वर्ण परे हो। परे का मतलब है सामने होना। तो जल का मतलब क्या हो गया, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण स और र, ठीक है ना। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा कब, जब जस परे हो, वर्ग का तीसरा वर्ण परे हो। उदाहरण से शुद्धि, सिद्धि, बुद्धि, फिर लब्ध, आरब्ध, दग्ध, जैसे बुद्ध धन दी है, बुद्ध धन दी। अब देखो सामने द है, द है यहां पे, ध का मतलब हो गया वर्ग का वर्ग का कौन सा, त, थ, द, ध, चौथा वर्ण है, ठीक है ना। अब सामने चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण था कंडीशन अपनी, तो चौथा वर्ण आ रहा है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बुद्धि। सिद्धि है जैसे सिद्ध धन दी, सिद्धि है। इसी प्रकार जैसे आपके और उदाहरण है, सुप धन अंत है, शुभ अंत है, उसका ये तो उसमें आ जाएगा, छोड़ो उसको। इसी प्रकार आपके जैसे आरब्ध है, आरब धन रब, आरब्ध, क्या बन जाए, आरब धन ध, आरब्ध, आरब धन धम, आरब्धम, यानी ब हो जाएगा यहां पे। इसी प्रकार और उदाहरण है आपके जैसे दिक, जैसे दूध धन ध, दुग्ध, दग्ध, दग धन ध, क्या बन जाएगा, दग्ध, ठीक है ना। इस प्रकार आपके ये उदाहरण होंगे। यानी आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें रखना है कि सामने जस वर्ण होने चाहिए आपके, जैसे लब्ध है, लब धन ध, क्या बन जाएगा, लब्ध है। लिख लो उदाहरण, लिख लो इसके, जैसे एक शुभ धन ध, क्या जाएगा, शुभ ध,
तो ये आपके जसत्व संधि है आपकी, लिख लो इसको। यानी दोनों में इतना ही फर्क है कि इसमें जस वर्ण सामने होने चाहिए, उसमें आपके स्वर व्यंजन हो सकते हैं, ठीक है ना। वैसे कंडीशन स्वर की होती है, वहां पे कहीं कहीं पे स्वर व्यंजन आ जाता है, लेकिन स्वर सामने होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें स्वर ही होगा, तीसरा और चौथा वर्ण सामने होगा, जस वर्ण, तभी जाकर के कंडीशन होगी आपकी। ये ध्यान रखना है आपको। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ, और लिख लो एक बार। नो सर। हाँ लिख लो लिख लो। लिख लिया सर। हाँ चलो आगे हो गया देखो। सर। अब देखो लत्व संधि। लत्व संधि का मतलब होता है, यानी एक सूत्र आता है, तोरली एक सूत्र है, एक सूत्र है तोरली। यह सूत्र क्या कहता है कि तयवर्ग के पदांत में तयवर्ग है, तय है, सॉरी तय है या तयवर्ग है, उसके सामने अगर ल आ जाए तो तयवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। तोरली सूत्र क्या कहता है कि अगर तयवर्ग के बाद में ल है सामने, तो तयवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। देख लो इसकी कंडीशन। तयवर्ग के बाद, अब तयवर्ग का मतलब समझे या, तय थ द ध न, चारों पांचों वर्ण आएंगे तयवर्ग में। तो तयवर्ग के बाद ल आने पर या ल होने पर तयवर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। अगर अनुनासिक है तो अनुनासिक होगा, ठीक है ना। जैसे तत्धन लय, अब देखो यहां पे तय है, ल सामने आ गया, तो तय के स्थान पर ल हो जाए, क्या हो जाए, तल्लय। विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, ठीक है ना। इसी प्रकार उत्लेख है, उल्लेख है, उद्लेख है, उल्लेख है, इसी प्रकार विद्वान लिखती, धन लिखती। अब देखो न है, यहां पे अनुनासिक का पांचवा वर्ण है, तो इसका भी अनुनासिक हो जाएगा, ल अनुनासिक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, विद्वान लिखती। ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी उसके अंदर। एक उदाहरण और लिख देता हूं आपको मैं, जैसे तल्लीन है, तत् धन लीन है, तल्लीन है। लिख लो, एक बार और समझा दूं आपको। बेटे कौन है ये, किसका चालू है कैमरा, ऑडियो? कमलेश मीणा, बंद कर इसको। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको पढ़ाया ये, आपको इसको डेट डाल करके आपकी नोटबुक में लिखना है, फोटो क्लिक करनी है आपको, और आपका जो ERPF है विद्यालय का, उसके ऊपर आपको डालना है इसको होमवर्क में, ठीक है ना।
हाँ समझ लो, एक बार लिख लो इसको, फिर और समझा देता हूं। कौन है भाई? सर सूरज वर्मा। अरे बंद करो, ये ऑडियो किसका चालू है? हाँ तो समझ लो एक बार और इसको, देखो तोड़ली सूत्र क्या कहता है कि तयवर्ग के बाद में ल आने पर तयवर्ग के स्थान पर ल हो जाता है, चाहे चारों वर्ण पांचों वर्णों में कोई भी हो। हाँ ये ध्यान रखना है कि अगर अनुस्वार वर्ण पांचवा वर्ण न आता है तो जो ल होगा वो भी अनुस्वार का ही होगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना ऊपर अनुस्वार लगाया ऐसे, ये तय है, ल है तो ल हो गया, ल हो गया, तल्लीने में ल हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? लिख लिया सबने बेटे? लिख लिया सबने? सर यस सर। हाँ लिख लो, और जिसने नहीं सर। लिखा बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। लिख लिए सर। क्या बात है? कुछ नहीं। हाँ लिख लिया आपने सबने? अब नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके और जैसे अनुनासिक अनुस्वार संधि है, ठीक है ना, और परसवर्ण संधि।